हेलो गाइस, वेलकम टू बी फिट एंड यंग। आज बात करूंगी आपसे वेट लॉस के बारे में। जी हाँ, वेट लॉस करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है। और हम इंडिया की बात करें तो हमारे जो इंडिया कंट्री में वो ओबीज पीपल यानी कि जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हम क्या करें कि हमारा वेट लूज हो जाए। वेट लूज करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्यों लोग शुरुआत करते हैं वेट लूज करने की बट बीच में ही छोड़ देते हैं? अगर वेट लॉस कम हो भी जाता है तो फिर वो वापस आ जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा जो वेट लॉस है वो एक बार हो गया तो वो दोबारा गेन ना हो। इसके साथ साथ हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़े, हमें बीमारियों से भी मुक्ति मिले। जिन औरतों की टांगों में जोड़ों में दर्द रहती है वो भी ठीक हो, शुगर डायबिटीज से, बीपी से, हार्ट प्रॉब्लम से और भी लाइक चिड़चिड़ापन, थकान, गुस्सा, इसके अलावा कब्ज होना, एसिडिटी होना, इन सारी जो बीमारियों से वो भी हम दूर हो सके। हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा होता है, हम शरीर पे भार इतना ज्यादा लेके घूम रहे होते हैं तो हम खुद में ही चिड़चिड़े रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। क्योंकि अच्छे शरीर में ही अगर आप एक हेल्दी बॉडी के साथ हो तो आप अपना हर काम फटाफट कर लोगे। आपको फालतू चिड़चिड़ापन, गुस्सापन नहीं होगा क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी रहेगी। फटाफट से जब सारे काम रहोगे तो अपने लिए भी दिन में टाइम बचा करेगा और आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे। आपकी जो कंप्लेंट है वो कम हो जाएगी, आप चिड़चिड़े कम होगे। और ऐसे में एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड रहता है, अच्छे से सोच पाओगे, अच्छे अच्छे आइडियाज अपनी लाइफ के अंदर आपका मोटिवेशन आएगा तो लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा कर पाओगे। सो गाइज, वेट लॉस करने के बेसिकली 4 जो है वो बेसिक पिलर होते हैं वेट लॉस करने के या एक अच्छी जिंदगी जीने के या डिजीज फ्री लाइफ जीने के। वो है पहले तो नंबर पे अच्छा खाना खाना, अच्छा घर का सादा खाना खाना। दूसरे नंबर पे बात करूँ तो एक अच्छी नींद लेना जो कि एक अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है, एक अच्छी नींद। तीसरे नंबर की बात करूंगी तो पानी का पीना, रेगुलर अपने दिन के अंदर जितनी आपको प्यास लगती है पानी, अच्छा हाइड्रेशन लेवल अपना रखना, पानी पीना। फोर्थ नंबर पे बात करूंगी तो तनाव और स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी अगर कुछ रहती है उससे मुक्त जीवन ही। ये 4 आपके अच्छे जिंदगी जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, आपकी बेसिक जो लाइफ को चलाने के लिए ये 4 जो पिलर है, इन्हीं पे हमारे जो शरीर का भौतिक जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है ये खड़ी होती है। इन 4 नियमों को अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बट इसके बीच में प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये बात तो सभी को पता है, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, हर कोई यही बोलता है, ये तो हमारे पूर्वज कब से बोलते आए हैं, बट हम फॉलो तो कर नहीं पाते। और पता नहीं ऐसा खा खा के और ऐसी आदतें हमारी लाइफस्टाइल की हो गई है जिससे हम इतना ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। तो आज बात करूंगी कि वेट लॉस जर्नी के अंदर कौन कौन सी ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी मुश्किलें हैं जो गलतियां करते हुए भी आपको पता ही नहीं चलता कि आप ये गलती कर रहे हो, इसकी वजह से आपका वेट लूज नहीं हो पा रहा है। पहले नंबर पे है कि किसी डाइट के पीछे मत भागो। कि बहुत ज्यादा डाइट के पीछे मत भागो, लाइफस्टाइल चेंज के पीछे भागो कि अपनी जो खाने पीने की आदतें ही बदल दो। डाइट, कोई भी डाइट आप कब तक फॉलो कर लोगे? कि कब तक फॉलो कर लोगे आप कोई भी डाइट? 1 महीना, 2 महीना, जहां आपने वो डाइट छोड़ी वहां आपने जितना भी वेट लूज किया होगा वो वापस आ जाएगा। क्योंकि रेगुलर खाने से कब तक दूर भागोगे? रेगुलर तो हमें खाना है ना। तो कोशिश करो कि डाइट फॉलो ना करके अपने लाइफस्टाइल में ही चेंज ले आओ। कि खाने पीने की आदतें ही बदल दो। जंक फूड को अपनी प्लेट से बाहर कर दो, कम कर दो, और उसकी जगह जो खाली प्लेट बची है उस जंक फूड को जो आपने अपनी डाइट से बाहर निकाला है उसकी खाली जगह पे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद, स्प्राउट्स, इन सारी जगह को ज्यादा भर दो। तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी चीजें, मैदे वाली चीजें, ज्यादा चीनी वाली चीजें आपकी डाइट से कम होगी और उसकी जगह आप एक हेल्दी चीजों को अपनी लाइफ में जगह दोगे, वो आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और वो आदत बन जाएगी तो वो लॉन्ग लाइफ तक आप उसको फॉलो कर सकते हो इजिली। उसके लिए आपको किसी डाइट को नहीं फॉलो करना पड़ेगा। हेल्दी हैबिट्स को चुनो, हेल्दी ईटिंग ऑप्शन को चुनो रेदर देन कि किसी डाइट के पीछे भागो। क्योंकि गाइस, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी का जो ब्लड ग्रुप है वो अलग है, हर किसी की जो प्रॉब्लम है वो अलग होती है। ऐसे में कोई एक चीज, कुछ यूनिवर्सल चीजें तो होती हैं जो सब पे काम करती हैं, बट कोई एक चीज, और वो भी क्रैश डाइट, वो तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। आप एंड में अपने हार्मोन खराब कर लोगे, आप अपनी मेटाबॉलिक रेट खराब कर लोगे, आप अपने बाउल मूवमेंट खराब कर लोगे, आपको नींद की भी दिक्कत रहेगी। तो ऐसे कोई चीज के पीछे मत भागो जो आप थोड़ी देर के लिए करना चाहते हो। सेकंड नंबर की बात करूंगी कि शॉर्ट टर्म गोल मत लो, ये भी इसी से कनेक्ट है।
शॉर्ट टर्म की माने कि कोई वेडिंग आ रही है, कुछ आ रहा है, 10 किलो कम करना है, 5 किलो कम करना है, नहीं। जो 5 किलो कम कर भी लोगे वो 15 किलो के रूप में वापस आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म गोल मत रखो, शॉर्ट टर्म की बजाय ऐसे गोल रखो लाइक कि मैंने वेट लॉस किया है तो मेरे को ये था कि मेरा जो आइडियल बॉडी वेट है वो 65 होना चाहिए, 60-65 के बीच में होना चाहिए। तो एटलीस्ट जो मेरी बॉडी के हिसाब से मैंने कभी ये टारगेट नहीं किया कि मुझे अभी 65 पे आना है। पहले जो मेरा वेट था वो 115 किलो था, तो पहले मैंने गोल बनाया कि मुझे इतने टाइम में मुझे बस 100 किलो पे आना है। लाइक कि मेरा 1 किलो भी कम हो जाता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मैंने धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को चुना। लॉन्ग टर्म का वेट था मेरा 65 केजी पे आना, और जो मेरे शॉर्ट टर्म गोल होते थे वो मेरे 2-2 किलो 1-1 किलो के होते थे। ऐसे करके मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, लाइक मुझे कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आई कि मैं जब वेट स्केल से तो मैं कहती हूँ वैसे ही दूर आ करो। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि अपना कोई टी शर्ट ले लो या अपना कोई कपड़े ऐसे ले लो, कोई जीन्स ले लो जिसमें आप फिट आना चाहते हो, उसको अपना गोल बना के चलो। क्योंकि वेट स्केल पे जब हम चढ़ते हैं और हमें अपने वो जो मन चाहे नंबर हमें नहीं मिलते तो हमें दुख होता है, हमें डिप्रेशन होता है, हमारे अंदर और नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। तो ऑलवेज वेट लूज की तरफ मत भागो कि जो इंचेस मतलब नंबर की तरफ मत भागो कि आपको वेट स्केल में क्या दिख रहा है, इंच लॉस की तरफ भागो या अच्छी हेल्थ के पीछे भागो, लाइफस्टाइल के पीछे भागो, तो वो ज्यादा चीजें आपकी अच्छे से वर्क करेंगी। थर्ड नंबर पे है हम क्या करते हैं, हेल्दी खाना है। हेल्दी खाने में हम मार्केट में ऑप्शन ही जाके तलाशने लग जाते हैं, लाइक कि कोई ये मैदे वाले बिस्किट नहीं है, ये आटे वाले बिस्किट है तो इसको खा लो, ये डाइट वाली नमकीन है इसको ले लो, या मार्केट में बने हुए जो पैकेट वाली जितनी चीजें हमें मिलती हैं आज एक हेल्थ इंडस्ट्री के नाम पे या वेट लॉस इंडस्ट्री ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, तो उनके पीछे मत भागो। ठीक है, कभी कभी बहुत ऐसी प्रॉब्लम में हो या आपको खाना बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा या बाहर हो, ट्रैवल करो, तब उन ऑप्शन की तरफ जाओ, वो भी बहुत कम मात्रा में। इसके अलावा कोशिश करो कि हमेशा घर का बना हुआ खाना लो, होम कुक्ड मील लो, उसमें भी अच्छे ऑप्शन रखो। फोर्थ नंबर पे बात करूंगी कि हम क्या करते हैं, इस तरह की डाइट ले लेते हैं, खाना पीना बिल्कुल ही कम कर देते हैं। पहले तो हम अपनी बॉडी को खा खा के उल्टा सीधा कुछ भी खाकर, कोई टाइमिंग नहीं होती, हम अपनी बॉडी को वैसे ही पनिश कर देते हैं कि ले तू ठूस अब तू इसको हजम कर, इसको पचा, जो बॉडी कर नहीं पाती और धीरे धीरे फैट की लेयर परतें हमारे शरीर पे चढ़ जाती हैं। और जब फिर हमें सनक सवार होती है कि हमें पतला होना है तो हम क्या करते हैं, उससे जो खाना उसको डेली रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है वो भी उससे छीन लेते हैं। तो दो वे से हम अपनी बॉडी को पनिश करते हैं, पहला उसको ओवर खिला के, सेकंड उसको बिल्कुल नहीं खिला के। तो ऐसे में वो बॉडी क्या होगी, बहुत ज्यादा खाओगे तो भी बीमार पड़ोगे, बहुत कम खाओगे तो भी बीमार पड़ोगे। तो कोई बैलेंस, हमेशा संतुलन जीवन जियो और संतुलन बैलेंस अपनी मील में भी दिखाओ, अपने खाने में भी एक बैलेंस मील लो। फिफ्थ नंबर पे बात करूंगी कि लोग क्या होता है, पतला होना है तो डिनर स्किप कर दो, डिनर छोड़ देते हैं, अब तो हम पक्का शर्ती है, हम तो पतले हो ही जाएंगे। क्यों गाइस, डिनर से ऐसी क्या दुश्मनी है? तो डिनर से हमें दुश्मनी नहीं करनी, खाने को हमेशा अपना दोस्त बना के चलना है, क्योंकि सारी उम्र हमने इसी खाने पे जीना होता है। अगर ये मशीन चलानी है ना तो इसमें इसका फ्यूल तो डालना ही पड़ेगा, यानी खाना तो खाना ही पड़ेगा, बट वो गंदा खाने की बजाय हेल्दी खाना खाओ। तो हेल्दी खाना खाना है तो रात के टाइम पे लोग क्या करते हैं जी, वेट लॉस करना है, सूप पे आ जाएंगे, सलाद पे आ जाएंगे। तो सूप और सलाद पे नहीं आना है, रात को आपने हल्का खाना खाना है, खाना थोड़ी जल्दी खाना है। मतलब परमानेंट वेट लॉस चाहते हो तो डिनर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर एक परमानेंट वेट लॉस चाहिए तो खाना खाओ, भूखे पेट भी मत सो, पर पेट को बहुत ज्यादा भरा करके भी मत सो। सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए कि 2 से 3 घंटे में आपकी बॉडी वो जो आपने खाया उसको डाइजेस्ट कर सके, और जब आप एक गहरी नींद में जाओ, जब सो, तो आपकी बॉडी उस खाने से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो ले सके, उसको आपकी बॉडी के लिए, अच्छी चीजों के लिए, अच्छे बाल बनाने के लिए, अच्छी स्किन बनाने के लिए, अच्छे हार्मोन्स बनाने के लिए उस खाने को यूज कर सके। बट हमारी खाने की आजकल की डिनर टाइमिंग क्या होती है, 10 बजे, 11 बजे, 9:30, 10, इतनी लेट खाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ही सो जाते हैं, और वो खाना पड़ा पेट में हमारी जो मशीनरी है उसी को पचाने में लगी रहती है। तो ऐसे में वो नई अच्छी चीजें कैसे जनरेट करेगी, कैसे आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करेगी, कैसे आपके अंदर अगर कोई वायरस है, बैक्टीरिया, उससे लड़ने में आपकी हेल्प करेगी। 6 नंबर की बात करूंगी कि अब हमें पतला होना है, अब हमारा घी, तेल, फैट ये तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि इसको खाते ही तो सीधा बॉडी में फैट की परतें चढ़ जाती हैं।
जबकि ये गलत है। एक अच्छे फीमेल के लिए खास करके अगर आपको ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, पेन रहता है टांगों में, पिंडलियों में दर्द रहता है, अच्छी स्किन चाहते हो ना जल्दी रिंकल ना आए आपके फेस पे, तो घी को अपनी डाइट में जरूर ऐड करो, हेल्दी फैट को अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। अब हेल्दी फैट को यानी घी के तड़के लगा लगा के मत खाना, ठंडी चीजें लेनी है, लाइक कि घी को ऊपर से डालना है, उसको बहुत ज्यादा हीट करके गर्म करके नहीं खाना। घी ले रहे हो तो उसको ऊपर से डाल के खाओगे तो ही आपको जो घी में या जो ऑयल में मिलने वाले जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के, उसको बॉडी अच्छे से अब्जॉर्व कर पाएगी। 7 नंबर की बात करूंगी कि खाना पीने को अगर कम कर देते हो, प्रॉपर बैलेंस मील नहीं लेते हो, तो वो न्यूट्रिएंट ही बॉडी को नहीं मिल पाते। यानी कि वेट लॉस करने के लिए जो सबसे मेजर जो न्यूट्रिएंट आपके काम करते हैं वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, साथ ही साथ विटामिन डी, आपका विटामिन ए, विटामिन सी और ओमेगा 3। अगर ये सारी की डाइट में कमी होगी तो भी आपका एक अच्छे वे से, एक हेल्दी वे से आपका वेट लूज नहीं होगा। तो अपनी जो कंप्लीट रखो थाली को, उसके अंदर प्रॉपर नट्स एंड सीड्स भी होने चाहिए। लाइक ओमेगा 3 के लिए सबसे बेस्ट है चिया सीड और फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, इनके अंदर ओमेगा 3 ज्यादा होता है, उसको भी अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। बैलेंस हरी वेजीज को लो, विटामिन B12 के लिए जो है मूंगफली को खाओ, इस तरह की चीजें जिनके अंदर हाई विटामिन B12 होता है उसको ऐड करो, ओमेगा 3 को ऐड करो। विटामिन डी के लिए सुबह सूरज की कुनकुनी धूप लो या विटामिन डी के सप्लीमेंट पे जाओ। अपने मतलब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का अपने ध्यान रखना है। अगर ये चीज आपकी थाली बैलेंस नहीं होगी, इससे मिस होगी, तो आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। 7 नंबर पे बात करूंगी कि बहुत ज्यादा स्नैकिंग मत करो। लाइक कि बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ हल्का फुल्का एक छोटा सा स्नैक ले लो। अब हम क्या करते हैं, चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अब हमें पता है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमें थोड़ी सी स्नैकिंग करनी है या शाम के टाइम पे हमें कुछ स्नैक लेना है। तो हम क्या करेंगे, हेल्दी स्नैकिंग के नाम पे जहाँ एक मुट्ठी भर हमें चने या एक मुट्ठी ही मूंगफली खानी होती है, वहाँ हम कटोरा भर के, एक बाउल भर के मूंगफली खाए जा रहे हैं या चने खाए जा रहे हैं या कुछ भी हेल्दी स्नैकिंग के नाम पे हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और ऐसे में जब हमारी ओवर ईटिंग करेंगे तो हमारी बॉडी में वाटर ब्लोटिंग होगी और हमारा वेट कम होने की बजाय वेट बढ़ जाएगा। हेल्दी खाना खाना जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पोर्शन का, अपने साइज का कंट्रोल करना, उसको ध्यान रखना। इसलिए मैं कितनी बार कहती हूँ कि खाने को 32 टाइम यानी 32 बार चबा चबा के खाओ। अपने खाने की टाइमिंग को बढ़ा दो, लाइक उसको कम से कम खाने को अपने 30 से 35 मिनट जरूर दो। जब आप ऐसे आराम से स्लोली खाना खाओगे तो आपकी बॉडी को, आपका पेट जो है वो यकीनन बहुत ज्यादा देर तक भरा रहेगा। बार बार आपको हंगर क्रैम्प्स नहीं होंगे, बार बार भूख नहीं लगेगी, तो आप बार बार खाना नहीं खाओगे और अनहेल्दी ईटिंग से भी बच जाओगे और ओवर ईटिंग से भी आप बच जाओगे। 8 नंबर की बात करूंगी कि बहुत ज्यादा कैफीन रिच चीजें या बहुत ज्यादा लाइक की ब्लैक कॉफी, टी, इन सारी चीजों की तरफ मत भागो। लाइक की चीजें पियो, लाइक ब्लैक कॉफी लेनी है, ब्लैक टी लेनी है, लो, बट उनकी क्वांटिटी को मिनिमम रखो। हम क्या करते हैं, यार इसमें दूध नहीं है, इसमें चीनी नहीं है, तो जितनी ज्यादा हो सके पी लो। तो बहुत ज्यादा कैफीन के पीछे भी मत भागो। लाइक अभी मेरे पास किसी का मैसेज आया तो उन्होंने बोला कि मुझे एक डाइट चार्ट चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहले क्या क्या खाते थे, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए कि आप किस तरह की डाइट लेते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं सुबह मॉर्निंग में ब्लैक कॉफी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से 12-1 बजे के पास ब्लैक कॉफी लेती हूँ, उसके बाद मैं लंच करती हूँ, फिर शाम के टाइम मतलब लंच के बाद उनको एक और ब्लैक कॉफी लेनी होती है, उसके बाद उनको शाम को भी ब्लैक कॉफी लेनी होती है और रात के टाइम भी वो ब्लैक कॉफी लेते हैं। तो ऐसे में जब इतनी ज्यादा कैफीन, लाइक दिन में आप 4 से 5 कप तक अगर चाय ले रहे हो या कॉफी ले रहे हो, ब्लैक टी या कोई भी ऐसी हाई अडल्ट्रेटेड चीजें आप ले रहे हो, फॉर सपोज अगर आप गर्मी आ गई है तो कुछ ठंडा पीने का, मिल्क शेक पीने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, तो ऐसे में आपको पानी की तरफ जाना चाहिए। लाइक कि पानी पियो, गर्म करके किया हुआ ठंडा पानी पी लो, कोसा पानी पी लो, या ग्रीन टी है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले लो या उसको कोल्ड टेम्परेचर पे ले लो। बट हाईली अडल्ट्रेटेड चीजों से, इतनी शुगरी वाली चीजों से या इतनी कैफीन वाली चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन ये आपकी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट ही करेंगी। कैफीन जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है और लेटर ऑन आपको बॉल से, यानी कि आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके, उसको आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा, आपकी पाचन क्रिया को भी डिस्टर्ब करेगा। तो बहुत ज्यादा चाय से, बहुत ज्यादा कॉफी से, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है।
9 नंबर पे बात करूंगी फ्रूट्स की। जी हाँ, हमें ऐसा लगता है कि फ्रूट्स तो बहुत हेल्दी हैं और हेल्दी समझ के हम इसे कभी भी खा सकते हैं, जबकि रात में जो है वो फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। रात में जो फ्रूट होते हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक फ्रूट ही होते हैं जो आप रात के टाइम पे खा सकते हो, वो भी किसी किसी कंडीशन में। हर कंडीशन में रात में फ्रूट नहीं खाए जाते, तो ऐसे में आप अवॉइड करो कि रात में जो है हेल्दी समझ के रात में आपको फ्रूट्स नहीं खाने हैं। आपको जो है फ्रूट्स दिन तक ही लिमिट रखने हैं, लाइक 5 बजे से पहले पहले आपको अपना कोई भी फ्रूट है वो खा लेना चाहिए। इसके बाद अगर आप फ्रूट खाते हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर आपको स्किन इन्फेक्शन देगा, आपकी बॉडी के अंदर और वाटर वेट बढ़ाकर लाएगा। 10 नंबर की बात करूंगी कि सेल्फ लव। जी हाँ, अपने आप से प्यार करो। कोई भी चीज को नेगेटिव फीलिंग के साथ शुरुआत मत करो। लाइक अगर वेट लॉस भी करना है तो अपने दिमाग में कोशिश बना के रखो, वही चीजें फॉलो करो जो पॉजिटिव आपको लगे। लाइक आपको फेक प्रोमिसेस ना करें, पॉजिटिव चीजों के साथ और एक अच्छे मिशन के साथ, एक हेल्दी लाइफ के साथ की ये नहीं टारगेट होना चाहिए कि मुझे 10 किलो या 15 किलो कम करना है। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मुझे फिट होना है। लाइक पतले तो हो गए बट बॉडी का स्टेमिना है वो लूज कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। पतले तो हो गए बट स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, स्टेमिना इंक्रीज होना चाहिए, मूड अच्छा रहना चाहिए, बाल, स्किन, सारी चीजें लाइफ में अच्छी रहनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यानी कि ये चीजें अगर आप अपनी एनर्जी में फर्क देखो, आप पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हो, खुश रहने लग गए हो, तो इट मीन्स आप एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर रहे हो। तो अपने आप से प्यार करो। अपनी बॉडी को अगर मोटा होने के लिए, उसको पनिश करने के लिए आपने टाइम दिया है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी टाइम दो, क्योंकि आपकी बॉडी आपका ही सच्चा साथी, आपकी बॉडी ही है, वही लॉन्ग टर्म में आपके काम आएगी, बाकी सारी चीजें पीछे रह जाएगी। तो अपनी बॉडी पे अभी से फोकस करो, उसको एक पॉजिटिव ढंग के साथ ट्रीट करो, उसको अनहेल्दी डाइट की मार देकर या अनहेल्दी खाने की मार देकर अपनी बॉडी को पनिश मत करो गाइस प्लीज। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, एक हेल्दी जो हैबिट्स में चेंज करो। बेसिकली मैं ये कहूंगी लाइफस्टाइल में चेंजेस करो, अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में लाओ और नेगेटिव और बुरी और बेकार की चीजों को अपनी लाइफ से गेट आउट कर दो। तो वैसे भी ये ठीक रहेगा और वैसे भी ठीक रहेगा, आपके वेट वाइज भी ठीक रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा। तो अपने आप से प्यार जरूर करना, ये सबसे ज्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अपने आप से प्यार करो, अपनी बॉडी से प्यार करो, अपनी बॉडी को टाइम दो। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? मेरी वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो भी गलती करने से बच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग सी चीजों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।